Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on unit 2, that is natural construction materials, having weightage of 16 marks. Now in this unit we will study about the various types of natural construction material, their uses, properties, etc. Now in this video lecture we will discuss the first topic, that is 2.1. Now these are the vision of civil engineering department, and then these three are the missions of civil engineering department. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the course outcome of this unit is identify relevant natural construction materials, and then the PO is PO1, PO5 and PO7 map from this CO. Now the next learning outcome is describe the properties and structure of the given natural construction materials. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcome. Now the first natural construction material is building stones. Now let's see what is building stones. अब बिल्डिंग स्टोन्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दी गई है एक सिंपल लैंग्वेज में कि बिल्डिंग स्टोन्स आर डिफाइंड एज दोज ओरिजिन आर इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मतलब जो भी आपका बिल्डिंग स्टोन्स है वो कहाँ से मिलेगा आपको, वो किसका ओरिजिन है, जो आपके रॉक्स होते हैं. आपने 3 टाइप्स के रॉक्स पढ़े होंगे, लाइक इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडामेंट्री रॉक्स. ठीक है, तो ये रॉक्स से ही जो आपको मिलता है वो होता है आपका बिल्डिंग स्टोन्स. मतलब बिल्डिंग स्टोन्स का ओरिजिन क्या है, ये 3 रॉक्स. अब ये क्या होते हैं, फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है कि ये जो बिल्डिंग स्टोन्स है ये भी कहाँ से मिला है आपको, इन 3 ही रॉक से मिला हुआ है. ठीक है, उसको प्रॉपर शेप एंड साइज दिया हुआ है. रिसेंटली हम क्या करते थे, ब्रिक्स की जगह पे हम स्टोन का ही यूज़ करते थे, लाइक किसी भी स्ट्रक्चर को बिल्डअप करना हो तो. या फिर आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी किससे बने होते थे आपके, थे बिल्डिंग स्टोन से ही बनाए जाते थे. अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स. मतलब एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन्स की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज़ उसमें रहना चाहिए, ये देखते हैं हम. फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इट शुड हैव हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ अबाउट 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब वो बिल्डिंग स्टोन्स में क्या होना चाहिए कि उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कम से कम 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए. मतलब उसके ऊपर जितना भी लोड आ रहा है वो लोड उसने सस्टेन करना चाहिए. द नेक्स्ट है आपका इट शुड हैव हाई ड्यूरेबिलिटी. मतलब वो जो बिल्डिंग स्टोन्स है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा टाइम के लिए वो बिल्डिंग स्टोन्स यूज़ होना चाहिए. देन इट शुड हैव गुड फायर रेजिस्टेंस. वो जो स्टोन्स रहेगा वो फायर रेजिस्ट भी होना चाहिए, मतलब उसमें इजीली आग नहीं लगना चाहिए. देन इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड ईजिली अवेलेबल. वो स्टोन कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए. मतलब उसको यदि हम यूज़ में कर रहे हैं तो वो हमारे जेब के पर्पस के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, और वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए. एंड देन नेक्स्ट इट शुड हैव गुड वेदरिंग रेजिस्टेंस. मतलब जो भी आपके एक्सटर्नल वेदरिंग रेजिस्टेंट होते हैं, लाइक रेन्स आ गई आपकी, हैवी रेन्स, स्नोफॉल हो गए, तो ये जो सारे वेदरिंग रेजिस्टेंस है इसको उसने क्या करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए. एंड देन इट शुड हैव हाई इम्पैक्ट वैल्यू एंड टफनेस इंडेक्स. मतलब जो भी आपका जो बिल्डिंग स्ट्रेंथ है उसकी इम्पैक्ट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए. अब इम्पैक्ट वैल्यू मतलब सडनली उस चीज़, किसी भी चीज़ का उस स्टोन्स के ऊपर में इम्पैक्ट आना. ठीक है, आप सडनली इम्पैक्ट आएगा तो वो क्या होना चाहिए, वो स्टोन फेल नहीं होना चाहिए, जिसके कारण कि हमारा स्ट्रक्चर को वो प्रोटेक्ट करेगा. तो उसकी इम्पैक्ट वैल्यू अच्छी नहीं चाहिए.
टफनेस इंडेक्स उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर दी सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेरिंग ऑफ स्टोन, कि क्वेरिंग ऑफ स्टोन क्या होता है ये देखते हैं अब हम। अब उसकी डेफिनेशन क्या है क्वेरिंग ऑफ स्टोन की? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड्स इज नोन एज क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। अब हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हमको स्टोन कहाँ से मिलता है? नेचुरल रॉक से मिलता है। मतलब कौन कौन से रॉक्स? जो 3 टाइप्स के रॉक्स थे, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। तो अब उस रॉक्स में से उस स्टोन्स को बाहर निकालना, ठीक है, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? क्वेरिंग ऑफ स्टोन। बाहर निकालना मतलब जो बड़े बड़े हमको जो रॉक्स मिलते हैं हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं क्या? नहीं, हम उसमें से स्टोन्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। अब फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं आप कि एक रॉक्स है, वो क्या कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट उस रॉक्स में से वो क्या कर रहा है? छोटे छोटे स्टोन्स को क्या कर रहा है? वो टेक आउट कर रहा है। नेक्स्ट इमेज, अब हो सकता है वो रॉक्स इतना हार्ड हो कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना हो सके, तो विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज हम उस रॉक्स को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं इनटू दी स्मॉल पीसेस। द नेक्स्ट है हमारी मेथड्स ऑफ क्वेरिंग, मतलब जो नेचुरल रॉक बेड में से हमको स्टोन निकल रहा है उसके लिए हम कौन कौन सी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी मेथड्स यूज़ की जाती है वो देखेंगे अब हम। नाउ द फर्स्ट इज डिगिंग। Digging or excavation of stone is carried out with the help of suitable tools such as hammer, shovels, etc. Digging मतलब क्या? मतलब उस स्टोन्स को रिमूव करना, ठीक है, फ्रॉम रॉक बेड्स विद द हेल्प ऑफ टूल्स। अब टूल्स में क्या गया आपके? हैमर्स आ गए, लाइक हथौड़ा, शॉवेल्स आ गए, एक्सेट्रा। तो जो ऐसे रॉक्स जिसको हम इस जो टूल्स है इसकी मदद से हम रिमूव कर पाते हैं, तो वो मेथड होती है आपकी डिगिंग। देन हीटिंग। हीटिंग में क्या होता है? तो टॉप सरफेस ऑफ रॉक इज हीटेड बाय प्लेसिंग ऑफ वुड और बाय पिलिंग ऑफ फ्यूल ओवर द सरफेस फॉर सम आवर्स। अब हीटिंग में क्या होता है? जो रॉक बेड्स होते हैं उसमें डिगिंग मेथड यूज़ नहीं होती है या फिर वो सूटेबल नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं? जो उस रॉक्स का टॉप सरफेस होता है उसके ऊपर में हम वुड, जो लकड़ी के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो लकड़ी के पार्ट्स को हम उसके ऊपर में प्लेस कर सकते हैं, उसको में फ्यूल स्प्रे करते हैं और उसको हीट करते हैं फॉर सम आवर, जिसके कारण क्या होता है? उसमें क्रैक्स फॉर्म होते हैं ताकि हम उसको इजीली टेक आउट कर सके। देन वेडिंग में क्या होता है कि इफ़ रॉक्स कंटेन क्रैक्स एंड फीचर्स देन द स्टील वेजेस और पॉइंट आर ड्रिवन थ्रू सच क्रैक्स बाय मीन्स ऑफ हैमर। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसमें इजीली क्या होती है? क्रैक्स फॉर्म होती है, ठीक है। अब उस क्रैक्स में क्या करते हैं हम? एक स्टील वेजेस पॉइंटर होता है, ठीक है, उसको हम उसमें क्या करते हैं? फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर। अब उससे क्या होता है? वो क्रैक्स क्या होती है? इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने के कारण विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स हम उस रॉक्स को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और वी कैन से कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस। एंड द लास्ट मेथड इज ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग कहाँ यूज़ होती है? जहाँ पे आपके 3 मेथड डिगिंग, हीटिंग और वेडिंग काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसे जगह हम क्या करते हैं? ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग में क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज फॉर हार्ड रॉक्स। अब ये मेथड हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे आपके एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक्स हैं वहाँ पे यूजिंग एक्सप्लोजिव के कारण हम क्या करते हैं? या फिर विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजिव हम क्या करते हैं? ब्लास्ट करते हैं उसमें, और ब्लास्ट करने के कारण क्या होता है? वो जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कोल माइंस में भी ब्लास्टिंग मेथड ही यूज़ की जाती है। सो दीज आर दी 4 मेथड्स विच इज़ यूज्ड इन क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। देन द नेक्स्ट है हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। फर्स्ट क्या देखा हमने? क्वेरिंग ऑफ स्टोन, देन उसकी मेथड, और अब हम क्या देखने वाले हैं? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स ऑफ्टेन फ्रॉम क्वेरिंग डू नॉट कंटेन रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। अब जो भी मेथड हमने यूज़ की हुई है उन चारों में से, अब क्या होते हैं? जो क्वेरिंग स्टोन आता है वो प्रॉपरली शेप एंड साइज का मिलेगा क्या? हमें नहीं मिलेगा, ठीक है।
सो दे आर कट इनटू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज विथ सुटेबल सरफेस। अब क्या करते हैं, जो बिल्डिंग स्टोन्स है या फिर जो स्टोन्स निकला हुआ है उसको हम क्या करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट उसे प्रॉपरली शेप और साइज देते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल टूल्स। अब डेफिनेशन क्या बोल रही है उसकी, द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्रॉपर साइज एंड शेप एंड फिनिश्ड टू द रफ ब्रोकन स्टोन एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वेरिंग। मतलब जो क्वेरिंग स्टोन्स जो निकला हुआ है उसको प्रॉपर शेप साइज और फिनिशिंग देना, वो प्रोसेस कहलाती है आपकी ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। देन द नेक्स्ट, टूल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। अब ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं हम, फर्स्ट स्पॉल हैमर यूज़ किया जाता है, देन डम्मिंग, देन गैड एंड देन पिचिंग टूल्स। तो ये कुछ टूल्स की मदद से हम उस जो क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स जो आता है उसे हम प्रॉपरली शेप और साइज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेरिंग ऑफ स्टोन क्या होगी आपकी, कि उस नेचुरल ब्रेक रॉड जो रॉक्स है उसको टेक आउट करना, वो कहलाता है आपका क्वेरिंग। और ड्रेसिंग क्या है, जो क्वेरिंग से जो भी स्टोन्स आया हुआ है उसको प्रॉपरली शेप एंड साइज देना। देन एमएसबीटी आस्क क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं इस टॉपिक के ऊपर में, स्टेट एनी 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स एंड देन एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। नाउ द समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज, क्या पढ़ा हमने इसमें, फर्स्ट बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स क्या होते हैं, ठीक है, उसका ओरिजिन क्या होता है और देयर रिक्वायरमेंट्स, और एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो देखा हमने। देन क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स एंड देयर मेथड्स वो भी पढ़ा है, एंड देन ड्रेसिंग ऑफ स्टोन एंड टूल्स यूज फॉर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो ये सारे टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू।